बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स जब यूनिट 12 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है वेव्स, और आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस लास्ट टॉपिक का नाम है सुनामी। ठीक है, सुनामीज के बारे में आप लोगों ने मतलब डिफरेंट वीडियोस के अंदर देखी हुई होंगी, सुना होगा, पढ़ा कि लहरें जो होती हैं जो कोस्टल एरियाज को आके हमारे पास साहिल के करीब जो है तो वो समंदर की जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं इनको सुनामीज बोला जाता है। ठीक है, समंदर के अंदर, ओशंस के अंदर ये मोस्टली हमारे पास पाई जाती हैं। अभी आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि सुनामीज होती क्या है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनका कॉज ऑफ जनरेशन, मतलब कि ये क्यों प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती हैं। आज के लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो जो टाइम जाए किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक का नाम है सुनामी, और हम लिखते हैं कि अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स। सुनामी एक्चुअल में क्या है, वो एक वेव्स की सीरीज है जो वाटर वेव्स होती हैं। ठीक हो गया, वाटर के अंदर ही वो वेव्स जनरेट होती हैं, तो इसलिए हमने कहा कि अ सीरीज ऑफ लार्ज वेव्स, ओशन वेव्स क्रिएटेड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। मतलब वाटर के अंदर जब डिस्टरबेंस क्रिएट होती है ओशन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ओशन का जो फ्लोर होता है ना, ओशन फ्लोर, सी फ्लोर जिसको बोलते हैं, वहां पे जब हमारे पास डिस्टरबेंस क्रिएट हो, वो किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस हो सकती है, वो अर्थक्वेक के फॉर्म में हो सकती है, वो वोल्केनिक एरप्शन की फॉर्म, मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब वहां पे हमारे पास क्या हो, इवन कि वहां पे लैंडस्लाइडिंग हो जाए ओशन के अंदर। ठीक हो गया, ये रॉक सेडिमेंट जो है तो वो मूव करे, उसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होता है। ये सारी की सारी जो हमारे पास क्या है, डिस्टर्बेंस है। तो अब ओशन के अंदर जब अंडर वाटर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उससे वेव्स जनरेट होती है। देखिए, हम लोगों ने वेव्स का चैप्टर है पढ़ते आए हैं कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, उसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो जब हमारे पास ओशन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ठीक हो गया, तो वहां पे हमारे पास सुनामीज जनरेट होती है। ठीक हो गया, दीज वेव्स ट्रेवल क्विकली एंड रीच ग्रेटर हाइट व्हेन दे अप्रोच द शोर। मतलब कि ये वेव्स जो है जैसे प्रोड्यूस होती हैं तो ये पूरे ओशन में बहुत ज्यादा क्विकली जो है तो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। और जब ये साहिल के करीब पहुंचे तो ये बहुत ज्यादा हाइट को अचीव कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास तबाही फैल जाती है। जैसी वो आती है तो हम कहते हैं ना कि यार सैलाब आ गया है, लहरें जो है तो वो शहर में अंदर आ गई हैं, बिल्डिंग्स गिरा दी हैं, गाड़ियां ऊपर नीचे कर दी हैं। तो ये एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि वो हाई एम्पलीट्यूड, उनकी हाइट जो होती है ना वेव्स की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब वो आती है और शहर में दाखिल होती है तो वो तबाही फेर के रख देती है। ठीक हो गया, अच्छा, इट कॉज मैसिव फ्लड एंड कॉज डैमेज टू द कोस्टल एरिया। अब वो जो वेव्स हैं जो कि साहिल के करीब पहुंची है, हाई उनकी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे वो सिटी में इंटर होती हैं या उस कोस्टल एरिया में इंटर होती हैं तो एक तो वहां पे फ्लड आ जाता है, दूसरा वो डैमेज करती हैं, बिल्डिंग्स को डैमेज करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं। ये सारे के सारे किस वजह से होती है, सुनामी की वजह से होती है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सुनामीज जनरेशन। अब ये जनरेट कैसी होती हैं, तो हमने लिखा कि मोस्टली कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। मतलब जमीन के नीचे, और मतलब ओशन के नीचे मेनली हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ओशन के नीचे हमारे पास जब अर्थक्वेक आ जाए, हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि यार जलजला आया था और ओरिजिन ये था, ओरिजिन यहाँ पे था, ओरिजिन वहां पे था। इसी तरह जब ओशन के नीचे उसका ओरिजिन बन जाए और अर्थक्वेक आ जाए तो उससे भी हमारे पास ये सुनामीज क्रिएट है, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है ओशन में। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो फिर क्या बनती है, वेव्स बनती है। उसके बाद स्पेशली दोज दैट हैपेंस एट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। मतलब अब अर्थक्वेक तो आता है, बट जब वो अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के पास आ जाए ना तो वो फिर इसको और ज्यादा डैमेज करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, वो प्लेट्स जिनके ऊपर ये पूरा ओशन यूं पड़ा होता है, वो हमारा वाटर। अब वो प्लेट जो है तो जब आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से हमारे पास अर्थक्वेक आता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वेव जनरेट हो गई, उन वेव्स को हम सुनामीज कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, उसके बाद दिस सडन मूवमेंट ऑफ फ्लोर ऑफ वाटर डिस्प्लेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो उससे क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक्चुअल में फ्लोर ऑफ वाटर है। ठीक हो गया, जैसे ये प्लेट्स हिलती हैं तो एकदम से सडन आप किसी बाल्टी में पानी लो, उसको एकदम से हिलाना शुरू कर दो, आप देखोगे वाटर कितना ज्यादा डिस्प्लेस होता है। सेम यही काम यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वेव्स बनेंगी। अब वो वेव्स जो बनती है वो
जो क्या होती हैं वो अंडर वाटर जब होती है ना, तो उनके पास उनका एम्पलीट्यूड इतना हाई रहता है, बट जब वो जैसे जैसे कोस्टल एरिया के पास पहुंचती है ना, तो वो एक लार्ज हाइट को अटेन कर लेती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इसके और क्या काजेज हो सकते हैं? लैंडस्लाइडिंग अकर्स अंडर द ओशन क्रिएट्स सुनामी। जो हमारे पास ओशन के अंदर लैंडस्लाइडिंग हो जाए, उसकी वजह से भी सुनामी क्रिएट होता है, क्योंकि वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सेडिमेंट एंड रॉक्स मूवमेंट अंडर वाटर ऑफ सी फ्लोर, ऑन सी फ्लोर सॉरी। तो मतलब कि अंडर वाटर हमारे पास जब रॉक या सेडिमेंट्स जो है इनकी मूवमेंट होती है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास सुनामी क्रिएट होता है। और अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन, ये भी हमारे पास एक कॉज बनता है किस चीज के लिए? सुनामी की जनरेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सुनामी वेव्स मूव क्विकली अक्रॉस द ओशन। मतलब कि बहुत ज्यादा क्विकली जो है तो क्या करती है? मूव करती है। जैसे मैंने इनिशियली आपको ये बताया, उसके बाद इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 500 टू 800 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये मूव करती हैं। तो जाहिर बात है, आप ये स्पीड के साथ जब ये ओशन तक पहुंचेंगी, और सॉरी कोस्टल एरिया में, और फिर इंटर हो, तो उन्होंने तो भाई फेर के रख देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इट अचीव्स द ग्रेट हाइट व्हेन अप्रोच टू सी शोर। ठीक है। जब वो साहिल के करीब पहुंचे तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारे पास सुनामी का टॉपिक। उम्मीद करूंगा एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, बस आपको इसका जस्ट डेफिनेशन का पता हो, आपको पता हो कि ये जनरेशन इसकी कैसे हुई और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और कोई भी आपके कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें। और जो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।